एंजियोस्पर्म, ठीक है। तो एंजियोस्पर्म में आज हम लोग बात करेंगे, ठीक है। ठीक है, देखिए एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म का जो हम लोग बात करेंगे वो बेसिकली मार्फोलॉजी, केवल मार्फोलॉजी की बात होगी। मार्फोलॉजी में जैसे हम लोग टाइप पढ़ेंगे तो पहला मार्फोलॉजी हम लोग ये देखेंगे कि किसी भी प्लांट का जो एसोसिएटेड उसके पार्ट्स होते हैं, तो कोई भी प्लांट का जो प्राइमरी अगर पार्ट देखा जाए बेस के रूप में तो रूट है। बेसिकली पार्ट रूट होता है। हमेशा जो रूट होते हैं इनसाइड सॉइल ही ग्रो करते हैं। कुछ ऐसे रूट होते हैं जो सॉइल के ऊपर होते हैं, वही रूट बाहर होंगे सॉइल के जो रेस्पिरेशन में इन्वायरमेंटल में सरवाइव करें, ठीक ना। अगर वो इन्वायरमेंटल में रेस्पिरेशन में सरवाइव नहीं करता है तो वो रूट हमेशा कहाँ रहेगा, जमीन के अंदर है, ठीक है। रूट हमेशा देखने में कलरलेस होते हैं। कलरलेस, कलरलेस का मतलब क्या है, वाइट होंगे या तो क्रीमी कलर होंगे, ठीक ना। यानी हम कह सकते हैं कि वो क्लोरोफिल, उसमें पिगमेंटेशन नहीं होता है, यानी फोटोसिंथेसिस में रूट भाग नहीं लेती। तो कभी कभी पूछा जाता है कि प्लांट का कौन सा ऐसा पार्ट है जो फोटोसिंथेसिस में भाग नहीं लेता, तो वो है रूट, ठीक है। स्टीम में क्लोरोफिल होता है, सेल वॉल होता है, स्टोमेटा भी खुलती है, तो ये क्लोरोफिल में भाग लेता है। पत्तियां तो प्राइमरी स्टेज है, मुख्य भाग है जो क्लोरोफिल का फोटोसिंथेसिस में इन्वॉल्व है। उसके बाद बड भी जो होते हैं उसमें भी क्लोरोफिल होते हैं थोड़ा बहुत, इसलिए वो भी भाग। फ्लावर में देखेंगे तो कैलिक्स जो पार्ट होता है फ्लावर का वो ग्रीन होता है, लेकिन जो कोरोला पार्ट होता है वो कलरफुल ग्रीन नहीं, या तो रेड होगा, ऑरेंज होगा, येलो होगा, ऐसे होता है, ठीक है। इस तरीके से तो 5th यूनिट में हम लोगों को ये बेसिकली जो पढ़ना है, एंजियोस्पर्म को हम लोग यहाँ पे जब पढ़ेंगे तो इसको हम कह सकते हैं प्लांट टेक्सोनॉमी, टेक्सोनॉमी, ठीक है। ये प्लांट टेक्सोनॉमी का ये बेसिकली फीचर है, ठीक है। ये प्लांट टेक्सोनॉमी का बेसिकली फीचर है। अभी इसका सेकेंड पार्ट और पढ़ेंगे जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, नेक्स्ट सेमेस्टर में, ठीक है। 3rd सेमेस्टर में देखेंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग अभी बेस फीचर पढ़ेंगे प्लांट टेक्सोनॉमी। टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है, टेक्सोनॉमी देखिए, टेक्सोनॉमी, तो टेक्सोनॉमी का मतलब ये होता है, टेक्सान मीन्स होता है अरेंजमेंट, ठीक है, और नॉमी मीन्स नेमिंग। तो जिन पौधों को हम नेमिंग करके अरेंजमेंट करते हैं, उस चैप्टर का, उस टॉपिक का, उस ब्रांच का नाम रखते हैं टेक्सोनॉमी। जैसे हमने कह दें कि अगर लेगुमिनेसी फैमिली की बात आए तो लेगुमिनेसी फैमिली में कौन कौन आ सकते हैं, तो लेगुमिनेसी फैमिली में पी आएगा, ग्राम आएगा, बीन आएगा, ठीक है, etc। मतलब जितने दलहन की फसलें हैं उनको लेगुमिनेसी फैमिली में रखते हैं। तो कहीं ना कहीं इनका अगर देखा जाए तो नामकरण किया गया होगा, और नामकरण कब किस बेस पे करते हैं, उस प्लांट के रूट के बेस पे, उस प्लांट के स्टीम के बेस पे,
लीफ के बेस पे, फ्रूट के बेस पे, कॉटिलिडन के बेस पे, इन्फ्लोरेसेंस के बेस पे। समझ गए? जैसे हम कह रहे हैं कि जिस फैमिली में मटर रखा गया है उसी फैमिली में चना भी रखा गया है, तो देखने में तो दोनों अलग है, लेकिन क्यों एक जगह रखा गया है? इसलिए इनकी शकल मार्फोलॉजी बेसिकली अंतर है, लेकिन अगर इनका हम देखा जाए तो इनका जो रूट है वो आपस में मिलता है। इनका अगर कॉटिलिडन की बात करें तो इसमें भी डबल दाल होती है, इसमें भी डबल दाल होती है। कहीं ना कहीं इनका फ्लोरिसेंस भी मिलता है। फ्लोरिसेंस का मतलब होता है पुष्पक्रम। फ्लोरिसेंस का मतलब पुष्पक्रम। पुष्पक्रम का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है? फ्लावर का, सुनिए, देखिए, फ्लावर का सबसे नीचे का जो पार्ट होता है जिसको डंठल बोलते हैं वो है पेडिसेल। पेडिसेल भी बोलते हैं, पेडुंकल भी बोलते हैं, और इसका अर्थ होता है फ्लावर का डंठल। समझ गए ना? दूसरा क्या है? अपर पार्ट डंठल के ऊपर थैलमस है, इसी के अंदर ओवरी होता है फ्लावर का। इसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? नेक्टर बगल में मिलेगा, जहाँ पे इसके शहद वगैरह भरे होते हैं, तो नेक्टर है। इसके ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? ओवरी में ओविल मिलेगा, जहाँ सीड बनता है। इसके ऊपर जाएंगे तो गाइनोसियम है, जिसको हम कार्पेल्स बोलते हैं। इसके अगल बगल क्या है? एंड्रोसियम है, मेल पार्ट है। गाइनोसियम फीमेल है और एंड्रोसियम क्या है? मेल पार्ट। अब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ये जो कैलिक्स लिखे हैं, कैलिक्स ग्रीन होता है, बट कोरोला कैसा होता है? कलर। तो फ्लावर का जो ग्रीन पार्ट होता है उसको कैलिक्स बोलते हैं, और जो नॉन ग्रीन में रेड और वाइट या तो ऑरेंज हो तो उसको क्या कहेंगे? कोरोला। एक बात और, ग्रुप में इनको कैलिक्स बोलेंगे। अगर ये जो ग्रीन पार्ट है अगर ग्रुप में है तो इनको क्या बोलेंगे? कैलिक्स। लेकिन एक को क्या बोलेंगे? सेपल। कैलिक्स के एक यूनिट को हम बोलेंगे नंबर ऑफ एक यूनिट सेपल होगा। उसी तरह ग्रुप में हम बोलेंगे क्या? कोरोला। ठीक है? लेकिन अगर एक को हम देखेंगे तो क्या बोलेंगे? पेटल बोलेंगे। समझ गए ना? इस तरीके से ये होता है। देखिए, समझिए, आराम से इसको समझिए। इसके बाद मार्फोलॉजी का मतलब, इस सारे पॉइंट को यहाँ देखिए। ये जो प्लांट हम देख रहे हैं ये सरसों का है। सरसों, सरसों मतलब मस्टर्ड, ब्रेसिका। ब्रेसिका इसकी फैमिली होती है, ब्रेसिकेसी, और इसको मस्टर्ड और ब्रेसिका या सरसों जो भी बोल सकते हैं, तीनों में से। तो यहाँ देखिए, सबसे नीचे की तरफ आप देख रहे हैं ये क्या है? लैटरल रूट। लैटरल रूट किसको कहेंगे? समझिए, मेन जो मेन रूट है बीच में, जो मेन रूट बीच में है उस मेन को हम मेन रूट कहेंगे। लेकिन मेन रूट से जो अगल बगल ब्रांचेज रूट है उसको हम क्या कहेंगे? लैटरल रूट कहेंगे। ये तो कंफर्म हो गया, ठीक है? जैसे ही ऊपर चलेंगे तो सॉइल, यहाँ से नीचे की तरफ ये सॉइल का एरिया है, ये सॉइल का एरिया है। लेकिन ऊपर जब जाएंगे तो सॉइल के ऊपर हो जाएगा। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है कि इसका जो मेन स्टीम है, देख रहे हैं ना? तो मान लीजिए कि यहाँ से हम ऊपर चल रहे हैं तो यहाँ से एक ब्रांच निकला है, कुछ दूरी पे जाके यहाँ से ब्रांच निकला है, देख लिया ना? तो जहाँ से ब्रांच निकले हैं मेन स्टीम से, वहां तक का जो एरिया है वो क्या कहलाएगा? इंटरनोड। तो ये पहला इंटरनोड हो गया। इसके ऊपर जाएंगे तो यहाँ एक ब्रांच है, तो इसके बीच में का जितना एरिया है उसको क्या कहेंगे? इंटरनोड। लेकिन वो कौन सा होगा? सेकेंड इंटरनोड। जैसे हम गन्ने में क्या करते थे,
तो गन्ने में ये चीज होता है, देखिए ये चीज। तो ये जहाँ पे ये कटा हुआ पॉइंट है इसको हम नोड कहेंगे, ठीक है, और ये जो पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, इंटरनोड कहेंगे। समझ गए ना। उसी तरह प्लांटों में जहाँ से ब्रांच निकला हो, ठीक है, वहां तक का जो प्लेन पार्ट है उसको नोड इंटरनोड कहेंगे, और जो ब्रांच जहाँ से निकला है ना उस पॉइंट को क्या कहेंगे, तो उस पॉइंट को कहेंगे नोड कहेंगे। समझ गए ना। अब ये ब्रांच हो गए, ये लीफ हो गए, ऊपर जाएंगे तो आपको क्या मिलेंगे, ये देखिए स्टीम से सटा हुआ जो बर्ड है उसको वेजिटेटिव बर्ड कहेंगे। इससे ब्रांच के ऊपर जो टिप पे निकला हुआ है उसको क्या कहेंगे, फ्लोरल बर्ड कहेंगे। क्यों फ्लोरल कहेंगे, क्योंकि वो आगे चल के मॉडिफाइड होगा किसमें, फ्लावर में, ठीक है। ऊपर जाएंगे तो इसके फल लगे हुए हैं जिसको हम क्या कहेंगे, फ्रूट कहेंगे, और सबसे इसके टॉप पे जाएंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, फ्लावर मिल जाएगा, कली। फ्लावर से पहले की जो ओरिजिन होती है उसको कहते हैं कली, बड। उसी से फ्लावर होगा, और फ्लावर के बाद क्या होगा, फ्रूट। पहले बड बनता है, फिर फ्लावर, फिर उसके बाद फ्रूट, ठीक है, इस तरीके से। तो यहाँ पे देखिए मार्फोलॉजी में हमको यही समझना है कि इसके रूट कैसे हैं, इसके स्टीम कैसे हैं, लेकिन खाली एक ही पौधा का हमको नहीं समझना है, बहुत सारे पौधों का हम पढ़ेंगे ना, क्योंकि हम टेक्सोनॉमी में हैं। तो टेक्सोनॉमी में जितने भी नंबर ऑफ प्लांट हैं, ठीक है, चाहे वो लोअर हो, चाहे मिडिल हो, या हायर प्लांट हो, तो अलग अलग सबके रूट होंगे ना। टैप रूट आते हैं, एडवेंटिटियस रूट आते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से हम इसका रूट सिस्टम पढ़ेंगे। स्टीम में देखेंगे एक मेन स्टीम होता है, एक ब्रांचेज स्टीम होते हैं। जैसे बीच में क्या हो गया, मेन स्टीम हो गया, लेकिन यहाँ पे अगल बगल निकले तो कौन सा स्टीम कहलाएगा, ब्रांचेज हो गए। तो ये चीज होगा। लीफ की बात कर लें तो लीफ आप देख रहे हैं छोटे भी लीफ होते हैं, जैसे लीफ इसमें क्या है, आप यहाँ पे आप देख सकते हैं कि छोटी भी लीफ है, बड़े भी लीफ है, ठीक है। बर्ड की बात कर ले तो बर्ड आप देख रहे हैं एक फ्लोरल बर्ड होता है और एक वेजिटेटिव बर्ड होता है, दो आप दिख रहा है ना। इसके बाद फ्लावर की बात कर ले तो ऊपर आप फ्लावर देख सकते हैं, इसके फ्लावर हो गए। तो ये ही कहलाएगा इसका मार्फोलॉजी, ठीक है। अब हम लोग पढ़ेंगे कि ठीक है, अगर ये मार्फोलॉजी में हम लोग स्टडी कर रहे हैं, लेकिन इनका ये भी तो हम जाने कि इनकी मॉडिफिकेशन कैसे हुआ। जैसे हम पहली बार अगर सीड को प्लाविंग कर रहे हैं, बोआई कर रहे हैं, तो वो सॉइल के अंदर जो सीड अगर ग्रो करेगा तो सबसे पहले वो अपने रूट को कैसे मॉडिफाइड किया, फिर अपने बड को कैसे किया, स्टीम को कैसे किया, लीफ को कैसे किया, फ्रूट को कैसे किया, इन्फ्लोरेसेंस को कैसे किया। तो ये भी तो टेक्निक पता होना चाहिए, तभी तो पौधे के बारे में हम जानेंगे। तो रूट देखिए, रूट के अगर हिसाब से देखा जाए तो रूट कई टाइप के मॉडिफाइड होते हैं। देखिए रेडिस आप देखते हैं, मूली, मूली अपने आप में क्या है, एक रूट पार्ट है। क्यों, सॉइल के नीचे है, रूट पार्ट है। वैसे भी मूली कैसी होती है, व्हाइट है, क्लोरोफिल होता ही नहीं, ठीक ना। टर्निप, अब टर्निप भी देखिए वो क्या है, सॉइल के अंदर है, तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो रूट का पार्ट है। समझ गया ना। तो इसी तरीके से और भी आते हैं। तो ये सारे चीज क्या हो गए, ये रूट हो गए, ठीक ना। तो अलग अलग रूट होते हैं। अब मूली का जो रूट है, गाजर का जो रूट है आप देख रहे हैं, तो उनका कुछ अंतर है। उसी तरह टर्निप का देखेंगे, उनसे रूट नहीं मिलेगा। टर्निप का क्या होता है, कोनिकली होता है, लेकिन अगर मूली का हम देखें तो इलांगेटेड होता है, लंबा होता है, ठीक है। स्टेम की बात करें तो आलू, पोटैटो, पोटैटो अपने आप में क्या है, कोई स्टीम पार्ट है। गार्लिक क्या है, स्टीम पार्ट। लहसुन, ओनियन क्या है, स्टीम पार्ट। अपुंटिया, अपुंटिया में नागफनी का जो पौधा आप देखते हैं, नागफनी देखते हैं ना, तो नागफनी के प्लांट भी देखते हैं, तो वो भी क्या है, एक प्रकार का स्टीम पार्ट, ठीक है। हाँ हाँ, देखिए कहने का मतलब आलू जो है स्टीम इसलिए कि आलू से भी रूट निकल जाते हैं, ठीक ना। हमारी बात समझिए, हमारी बात समझिए। आलू की जब बुआई करते हैं तो आलू का क्या बोते हैं, आलू का क्या बोते हैं,
वही ट्यूबर बोते हैं। बीज क्या होता है? वो ट्यूबर। और जब आलू को हम बोते हैं तो उससे पहले वो क्या निकलता है? जड़ निकलता है ना, तब तो जड़ निकलता है, इसका मतलब वो स्टीम है। ठीक है। इसके बाद देखिए लीफ आइए, लीफ देखिए, लीफ में हम बात कर लेते हैं कि अगर मटर का पौधा है, अगर मटर का पौधा है, ठीक है, ये देखिए ये मटर का पौधा मान लीजिए है, तो इस मटर से पौधे से एक टेंड्रिल्स निकलता है, ऐसे निकलता है, तो इसको तो हम लीफ कहेंगे ही, लेकिन ये भी क्या है? लीफ है। ये भी लीफ है, लेकिन कौन सा लीफ है? कौन सा लीफ है? टेंड्रिल है। ठीक है। यही नहीं, अगर हम नागफनी के पौधे की बात कर लेते हैं, अगर नागफनी का ये प्लांट है, ठीक है, अगर ये नागफनी का प्लांट है, ये ऐसे होता है। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके ऊपर बहुत सारे कांटे निकले होते हैं, बहुत सारे कांटे होते हैं, देख रहे हैं ना, जो इसके थार्न होते हैं, जो इसके थार्न होते हैं, ठीक है, थार्न होते हैं, थार्न मीन्स कांटा, तो इसके कांटे भी लीफ का ही मॉडिफिकेशन है। मैंने कहने का अर्थ है कि इसके कांटे भी लीफ का ही डुप्लीकेट मॉडिफिकेशन। क्यों ऐसा क्यों हुआ कि ये थार्न हो गया, क्यों नहीं लीफ हुआ? क्योंकि जीरोफिटिक प्लांट में जितने भी होते हैं, ठीक है, लीफ तो पहले ओरिजिन हुई, लेकिन पानी के वजह से, कमी की वजह से वो अपने आप को क्या कर लिया? सॉलिड बना लिया, यानी वो क्या हो गया? कांटा हो गया। समझ गए? जिस टाइम ओरिजिन हो रहा है लीफ का, उस टाइम उसको सफिशिएंट वाटर नहीं मिल रहा है, तो वो पत्तियां क्या हो गई? पतली नोकीली हो गई, जो क्या कहलाए? कांटे हो गए। ठीक है, समझ गया ना? तो थार हो या टेंड्रिल हो, ये अगर मॉडिफिकेशन देखा जाए तो ये किसका मॉडिफिकेशन है? लीफ का है। टेंड्रिल का मतलब ये देखिए, ये निकला हुआ है, क्वाइलिंग पार्ट देख रहा है ना, मटर में भी होता है, बाकी लौकी में भी होता है, कोहड़े में भी होता है, देखा है ना। तो जो स्प्रिंग लाइक रोटेशन आप देख रहे हैं, वो पार्ट क्या कहलाएगा? लीफ ही है, लेकिन उसको हम क्या कहेंगे? टेंड्रिल लीफ कहेंगे। उसको कौन सा कहेंगे? टेंड्रिल लीफ। समझ गए ना? इसका कार लोकोमोशन में पार्ट लेता है, सपोर्टिंग में पार्ट लेता है। पहले यही ना जाके किसी को बाइंड करता है तो आगे प्लांट बढ़ता है, तो सपोर्टेड कह सकते हैं। समझ गए ना? इसके बाद आप देख सकते हैं आगे, आगे देखिए बड आलियम सटाइवम। आलियम सटाइवम का मतलब होता है धनिया, है ना। तो उसमें बहुत सारे बर्ड, पहले छोटे छोटे बर्ड निकलेंगे, ठीक है, उसके बाद तो अपना ग्रेन वगैरह है। इसके बाद हम देखेंगे फ्रूट एंड टाइप ऑफ प्लेसेंटा। देखिए सिंपल फ्रूट, समझिए सिंपल फ्रूट की जो डेवलपिंग कंडीशन है वो क्या है, बता रहा है कि सिंपल फ्रूट कैसे बनता है। तो लिखा है कि डेवलप फ्रॉम ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर। बात समझ में आ रही है? ओवरी ऑफ ए सिंगल फ्लावर का मतलब ये, ठीक है, कि एक ही फ्लावर से अगर हम देखें तो मटर का अगर आप देखेंगे तो ये मटर है, ठीक है, तो मटर में आप देखेंगे तो एक दाना, 2 सीड हो गया, 3 हो गया, 4 ऐसे सीड बनते हैं। फ्लावर तो एक ही से बना है, लेकिन इसके दाने कितने हो गए? बहुत सारे हो गए। लेकिन जन्म लिया तो एक ही सीड, एक ही फ्लावर से हुआ ना, लेकिन दाने कई बने। तो वही कह रहा है कि फ्लावर एक हो, ठीक है, ओवरी एक ही से हो, लेकिन उसके दाने कई हो। तो इस प्रकार के फ्रूट को हम क्या कहेंगे? सिंपल फ्रूट। क्या कहेंगे? सिंपल। इनका एग्जाम्पल क्या है? पी एंड ग्राम। तो पी एंड ग्राम का मतलब उसके आगे रहर भी आ जाएगी, ठीक ना, उसके आगे आप चले पीनट भी आ जाएगा, ठीक ना, इसी तरह सारे चीज आ जाएंगे। इसके बाद एग्रीगेट। एग्रीगेट का मतलब होता है इकट्ठा,
एग्रीगेट का अर्थ होता है इकट्ठा, समझ गए ना। तो अब यहाँ पे ये कह रहा है कि आइए जानते हैं कि एग्रीगेट में कैसे फ्रूट होते हैं। तो देखिए, तूत देखे होंगे, सहतूत जिसको बोलते हैं। तो अगर ये सहतूत है तो सहतूत में आप देखेंगे कंडीशन कुछ ऐसी होती है, कुछ ऐसी कंडीशन होती है, ऐसी होती है, देख लीजिए ऐसे होती है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है, ये छोटे छोटे जो पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग उसके क्या है, फ्रूट है। तो वो फ्रूट एक ही किसी सपोर्टिंग पार्ट को क्या हो गए, अटैच है, बियर है और इकट्ठा है, समझ रहे हैं ना। मटर में आप देख रहे थे तो जो उसके फ्रूट थे वो कैसे थे, अलग अलग थे, लेकिन यहाँ पे सारे फ्रूट क्या है, एक ही में कंपैक्ट है। तो एग्रीगेट का मतलब हम पहले बताया कि क्या होता है, इकट्ठा होता है। तो इसका मतलब कि इसमें वे फ्रूट आते हैं जो एक ही संख्या में एक ही जगह ग्रो करते हो, है ना। तो लिखा है कि डेवलप फ्रॉम ए फ्लावर, एक ही फ्लावर से, फ्री कार्पेल्स, मतलब कार्पेल्स का अर्थ होता है ओवरी, इसको ओवरी अलग अलग आप देख रहे हैं लेकिन एक ही में हो। तो ऐसे एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा, कैलोट्रॉपिस या रस। कैलोट्रॉपिस मीन्स होता है मदार, मदार, मनार जिसको बोलते हैं। मनार का आप देखिए ना, अंगूर के छल्ले की जैसा उसका होता है, एक ही जगह से कई फ्लावर उसके निकलते हैं, समझ गए ना। उसी तरह रासबेरी का मतलब होता है तूत, ठीक है, वही सा तूत। नेक्स्ट दिया है मल्टीपल ओआर कंपोजिट फ्रूट। इसका कैरेक्टर लिखा है कि डेवलप फ्रॉम होल इनफ्लोरेसेंस। इनफ्लोरेसेंस का मतलब पुष्पक्रम, होल इनफ्लोरेसेंस विथ द कंपोजिटिव पार्ट। अब ये देखिए, यहाँ समझिए, इसमें ये कह रहा है कि इसमें वे फ्रूट आते हैं जिसको हम जानते हैं क्या, पाइनएप्पल। पाइनएप्पल इसी में आएगा, उसके बाद क्या आएगा, मलबरी आएगा, है ना। तो पाइनएप्पल आप देख लीजिए, अनानास देख लीजिए। तो अनानास का आप देखेंगे ऐसा फ्रूट होता है जैसे लगता है कई पार्ट है लेकिन कई पार्ट होता नहीं, ठीक है। उसी तरीके से है ये मलबरी सतूते में आता है। प्लेसेंटा, प्लेसेंटा देखिए, ये जो प्लेसेंटा है ये देखने में कैसा है, मार्जिनल है। आप यहाँ देखिए, अभी मटर का आप बनाएंगे तो मटर की कंडीशन क्या थी, मटर की कंडीशन ऐसी थी, ठीक है। देखिए, ये देखिए ऐसे इसके दाने लगे हुए थे, ऐसे इसके दाने लगे, ऐसे दाने लगे थे मतलब। तो एक जगह से एक दाना निकला हुआ है। इसका जो पॉड में देख रहे हैं जो ग्रेन है, एक पॉइंट से एक ग्रेन है। तो दाने ओरिजिन वहां से होते हैं जहां क्या होता है, उसकी ओवरी होती है, समझ गए ना। ओवरी से ही दाने का निर्माण होगा। तो इसका मतलब कि इसमें आप देख रहे हैं कि यहाँ लिखा हुआ है प्लेसेंटा, ओवरी सॉरी प्लेसेंटा की बात हो रहा है, प्लेसेंटा। देखिए, दाने की जो जड़ होती है, जो पॉइंट होती है, उसी को क्या कहेंगे, प्लेसेंटा कहेंगे। तो मटर में आप देख रहे हैं कि एक प्लेसेंटा से कितने दाने निकले, एक निकले। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक जगह से एक इसके दाने निकले। इसका मतलब ये क्या हो गया, मार्जिनल प्लेसेंटा। मार्जिनल का मतलब हो गया सिंगल सिंगल। तो ज्यादा हो गया लेकिन आपस में सेपरेट है ना। प्लेसेंटा कहाँ है, तो एक जाल प्लेसेंटा की कंडीशन ऐसी होती है। और ये कहाँ दिखेगा, सोलेनम। सोलेनम मतलब आलू में, धतूरा में, समझ गए, वो सोलेनम। अगर पेराइटल की बात करें तो पेराइटल में देखिए ऐसी प्लेसेंटा आता है। ऐसी प्लेसेंटा कहाँ आपको मिलेगी, आर्जिमोन। आर्जिमोन मतलब नींबू में चले जाएगी, नींबू में, धनिया में ऐसा मिलता है, ठीक है। उन लोगों का फ्लावर देखिएगा ना, ऐसे लगता है तो प्लेट जैसे होता है, ठीक है। बेसल प्लेसेंटा, तो ये बेसल देखिए, यहाँ समझिए ये बीच में है तो इसको हम क्या कहेंगे, बेसल प्लेसेंटा, ठीक है ना। तो इस तरीके से
और भी हेलियंथस में सूर्यमुखी वगैरह में पाए जाते हैं, है ना। अब यहाँ पे देखिए, इनफ्लोरेसेंस का अर्थ होता है पुष्प क्रम, पुष्प क्रम, ठीक है। इनफ्लोरेसेंस का अर्थ होता है पुष्प क्रम, और पुष्प क्रम अगर कोई पूछे तो क्या बताएंगे? तो पुष्प क्रम में क्या क्या आते हैं समझ लीजिए। देखिए पुष्प क्रम में क्या क्या बताएंगे। देखिए पुष्प क्रम में अगर बताना हो तो सबसे नीचे से चलेंगे तो सबसे नीचे क्या है? पेडिसेल, ठीक है। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? थैलमस। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कैलिक्स। उसके ऊपर जाएंगे तो क्या मिलेगा? कोरोला, हाँ कोरोला। उसके ऊपर जाएंगे तो आपको अंदर क्या मिलेगा? एंड्रोसियम या गायनोसियम, पहले लिख लीजिए गायनोसियम। उसके ऊपर क्या मिलेगा? एंड्रोसियम, ठीक है। इतने सारे पार्ट्स को मिला के कॉमन भाषा बोलते हैं पुष्पक्रम, मतलब इनफ्लोरेसेंस, समझ गए। अब देखिए कह रहा है कि फ्लावर की जो स्टाइल होती है हर पौधों में एक जैसा नहीं होता। तो फ्लोरेसेंस की जो स्टाइल है वो 4 प्रकार की होती है: रेसिमोज, साइमोज, कंपाउंड और स्पेशल। और इसको पहचान सकते हैं कैसे? देखिए रेसिमोज और साइमोज का मतलब होता क्या है? सिमाच और असिमाच बोलते हैं। मतलब आप समझिए, ऐसा फ्लावर, रेसिमोज का मतलब पहले समझिए, कह रहा कि ऐसा फ्लावर, इसकी कैरेक्टर क्या लिखा है? मेन एक्सिस अनलिमिटेड, मेन एक्सिस अनलिमिटेड। मेन एक्सिस का मतलब बीच का जो पार्ट है वो क्या होंगे? अनलिमिटेड होंगे, उनकी गिनती नहीं। ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस ऑफ इनफ्लोरेसेंस, समझिए याद रखिए, अगर ये थैलमस है, समझ गया, ये कैलिक्स हो गया और ये क्या हो गया? कोरोला हो गया। तो कलरफुल जो इसके पार्ट होते हैं, कुछ फ्लावर में जो कलरफुल पार्ट होते हैं, किनारे किनारे बड़े होंगे और अंदर पे क्या होंगे? छोटे होंगे। ये बात समझ आ रही है? जेदा उदा का देखिएगा जाके, किनारे किनारे बड़े रहेंगे कलर वाला और अंदर क्या होंगे? छोटे रहेंगे। यहाँ लिखा क्या है कि ओल्डेस्ट फ्लावर एट द बेस ऑफ इनफ्लोरेसेंस, मतलब बाहर, ओल्डेस्ट फ्लावर जो होते हैं वो बाहर हों और छोटे उसके जो कलरफुल पार्ट हो कोरोला को क्या हो? अंदर हो। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? रेसिमोज, समझ गए। और उसी का उल्टा कर दीजिए, उसी का उल्टा कर देंगे कि बड़े वाले पार्ट बीच में हो और छोटे वाले कहाँ हो? किनारे किनारे हो। तो ऐसे फ्लावर को हम क्या कहेंगे? साइमोज, ठीक है। तो यहाँ देखिए, अगर पहचानना है तो रेसिमोज को कहाँ पहचानेंगे, कहाँ देखेंगे? सरसों में जाके देखिएगा, आज ही सरसों में जाके देखिएगा, किनारे किनारे का ये जो कलरफुल पार्ट है ना वो बड़ा होगा और उसके अंदर का जो पार्ट होगा वो छोटा होगा। सरसों में जाके चेक कर लीजिएगा, समझ में आ गया। तो उसी का उल्टा कर लीजिए, डाइएंथस, धतूरा में चले जाइए, चाहे और भी कोई फ्लावर ले सकते हैं, कोई भी फ्लावर चेक करिए, ठीक ना, जाकर प्रैक्टिकल में चेक करिए। अगर बीच का पार्ट इसका बड़ा हो, बगल का छोटा हो, तो ये क्या आ जाएगा? साइमोज में आ जाएगा, समझ गए ना। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, मेन एक्सिस इसके क्या होते हैं? लिमिटेड होते हैं, समझ गए ना। मेन एक्सिस इसके क्या होंगे? लिमिटेड होंगे। यानी बात समझिए, इसमें जो फ्लावर होगा साइमोज में, तो बीच में बड़ा बताया है, तो बीच में बड़ा तो लिमिटेड होगा ना। लिमिटेड का मतलब क्या है? वो अब ग्रोथ में भाग नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि वो तो ओल्ड है। ओल्ड का मतलब वो पहले ही ग्रो किया है। और किनारे किनारे वाले क्या होंगे? वो नए हैं, तो वो अभी ग्रोथ में भाग ले सकते, समझ गया ना। इसीलिए इसको कह रहा है कि जो मेन पार्ट है, मेन का मतलब जो बीच में है वो लिमिटेड होगा, लेकिन उसका बीच वाला पार्ट क्या होगा? लिमिटेड नहीं होगा, क्योंकि वो तो छोटे हैं, तो अभी ग्रोथ में भाग ले सकते हैं।
और भी इसमें देख लीजिएगा, और भी आ जाएगा कोई। गेंदा वाला में देखिएगा कई आते हैं। गुलाब में देख लीजिएगा, गुलाब में देख लीजिएगा उसका होगा। या सफेद कमल, सफेद कमल में देखिएगा, जो बेरा आता है ना सफेद कमल, उसमें भी आता है। ठीक है, चलिए आगे आप देख लीजिएगा, सर्च करके देख लीजिएगा, ठीक ना। यहाँ देखिए कंपाउंड इन्फ्लोरेसेंस, इसमें क्या कह रहा है, मेन इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इज ब्रांचेज, फ्लावर आर बॉर्न लैटरल ब्रांचेज। देखिए इसमें कह रहा है कि आप देखिए एग्जाम्पल क्या दिया, बीट दिया और क्या दिया है, बनाना। तो इसमें वही इन्फ्लोरेसेंस, देखिए जब बनाना हीट दे दिया तो इसका मतलब कि इसमें मेज भी आएगा। मेज मतलब मक्का वाला देख रहे हैं ना, तो इसमें ऐसे फ्लावर आते हैं। ठीक है, गेहूं का आप देख लीजिएगा, ऊपर पतला रहेगा, किनारे किनारे बड़ा होता है। ठीक है, कंपाउंड का मतलब समझ रहे हैं, एक ही सपोर्टिंग पार्ट पे उसके कई फ्लावर हैं। बनाना आप देख रहे हैं ना, बनाना क्या है, एक ही छल्ले में आप देखें बहुत सारे। गेहूं का एक ही डंठल है, लेकिन उसमें दाने कितने होते हैं, 12, 13, 24 का एक बाल होती है ना, ये समझिए। कंपाउंड का मतलब उसका बाल कहेंगे, समझ गए ना। स्पेशल टाइप में इन्फ्लोरेसेंस एक्सिस इंक्रीजेज ऑस्मियम। देखिए इसमें क्या कर रहा है, इसमें तुलसी का आएगा। तुलसी का कभी देखे हैं, डंठल एक रहेगा, लेकिन एक फ्लावर यहाँ होगा, एक फ्लावर यहाँ होगा, ऐसे होगा, ऐसे होगा। देखें तुलसी का फ्लावर कभी देखिएगा, ऊपर लंबा सा रहता है ना, और उसी के ऊपर देखेंगे बहुत सारे, जैसे अड़हुल में आप देख रहे हैं बीच में निकला होता है, उसी तरह तुलसी का होता है। ठीक है, नहीं नहीं नहीं, ये देखिए ये निकला है ना, इसके ऊपर ये कई सारे ऐसे फ्लावर होते हैं, समझ गया ना। हाँ इसके बाद देखिए ये सीड की अगर बात करें तो सीड आप तो पहले से भी जानते हैं कि डाइकोटिलीडन और मोनोकोटिलीडन। सीड तो दो ही टाइप के होते हैं ना कोटिलीडन में, एक डाइकोटिलीडन एक मोनोकोटिलीडन। तो डाई में आप सी ले लीजिए, चाहे और भी एग्जाम्पल है, और मोनोकोटिलीडन में राइस और मिर्च। ठीक ना, तो इस तरह हम लोग यूनिट नंबर 5 का यूनिट कंटेंट समझे। इसके बाद यूनिट कंटेंट होगा हम लोग का 6, 7 और 8। ठीक है।